हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं लाइट चैप्टर का, और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। ठीक है ना। स्पेरिकल मिरर के का जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, न्यूमेरिकल्स होगा, वही हम लोग आज इस क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसको देखिए, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ। देखिए, इसको थोड़ा मैं मोटा कर लेता हूँ। देखिए, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज़ दिया हुआ है। कितना साइज़ दिया हुआ है? साइज मतलब एच हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइज को। तो ये दिया हुआ आपका 5.0 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद में फिर बोला गया इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब देखिए, यहाँ पे 25 दिया हुआ है। अब रहा सवाल कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको हम लोग प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे। तो मैं आपको बता दिया था कि मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के आगे रखा जाता है। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसको हम लोग माइनस में ही लेंगे। तो यहाँ पे -25 लेना होगा हम लोगों को। ठीक है ना। बोला गया है कि फिर उसके बाद क्या बोला, फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अगर मैं इसको बना के दिखाऊँ आप लोगों को, तो देखिए क्या बनाना होगा हम लोग को, कॉनकेव मिरर। तो वो ऐसे बनेगा ना। ठीक है। यहाँ पे ये साइड इसका क्या रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। ठीक है। और एक आपका यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस, फिर ये हो गया हमारा पोल, ये जो पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, ये F हो जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम द पोल, मतलब पोल से जो ऑब्जेक्ट का दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद में बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब पोल तक का जो दूरी है, मैं आपको यहाँ पे ही करके दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का, पोल तक का जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है, वो आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये 25 बोल रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम लोग का कहीं यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ, मतलब सी और एफ में है। तो इसका मतलब हम लोग को पता ही है कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा भाई, वो इनलार्ज होगा। और वो कहाँ होगा? वो बियॉन्ड सी होगा। वो कहाँ होगा? बियॉन्ड सी होगा। ठीक है ना। कल मैंने आप लोगों को लाइट चैप्टर पढ़ाया था, उसमें एक टेबल दिखाया था ना। तो इससे ही हम लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ फॉर्म होगा। और ऐसे भी अगर हम लोग इसको बना के देखेंगे, तो अगर मैं इसको पैरेलल लेके जाऊँ तो ये कहाँ से पास होगा? ये एफ से पास होगा, कुछ इस प्रकार से, है ना। और इसको मैं अगर एफ से ऐसे करके लेके जाऊंगा तो ये देखिए, ये सीधा ऐसे जाएगा और यहाँ पे कहीं टकराएगा। तो यहाँ पे ही हमारा इमेज बनेगा। ठीक है ना। तो उसके बाद में अभी तो यहाँ पे आपको मिल गया 25 जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो 30 जो दिया हुआ था वो तो एफ हो जाएगा। ये जो 30 दिया हुआ है ना, ये वाला, ये क्या हो गया आपका फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ। देखिए, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, कर्वेचर है। तो फोकल लेंथ कैसे हो गया, मैं बोला क्यों, क्योंकि r/2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करेंगे तो फोकल लेंथ निकल जाता है, क्योंकि ये आधा होता है। देखिए, ये हो गया फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक। और ये पूरा अगर रहता है, ये पूरा जो है इसका मैं बात करूँ तो ये होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसका आधा जो होता है वो आपका होता है फोकल लेंथ, है ना। तो आधा अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पे दिया हुआ 30, और 30 का आधा अगर मैं कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है ना। अब रहा सवाल किसको हम लोग प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे। तो देखिए, आप सबको पता ही होगा
कि इस जगह को हम लोग क्या रहते हैं 0 0 एक ओरिजिन हिसाब से समझते हैं। तो यहाँ पे अगर f होता तो हम लोग प्लस में लेते हैं, मगर f यहाँ पे है तो इसको हम लोग क्या लेंगे माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग माइनस में लेंगे। तो आप अगर और एक हिसाब से मैं आपको बता दूँ, देखिए कि आपका मिरर अगर कॉनकेव है आपको पता है, तो f को आप माइनस में लीजिएगा, और आपका मिरर अगर कॉन्वेक्स है तो f को आप प्लस में लीजिएगा। सिंपल सा बात है। और ऑब्जेक्ट जो रहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, वो तो माइनस में ही रहेगा दोनों में केस में। बस अब फर्क हो गया कि इमेज जो रहेगा वो डिपेंड करता कहाँ बनता है ना। अभी यहाँ पे तो हम लोग को और क्या निकालना, क्या यहाँ पे देखिए कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब हम लोग को भी निकालना है, तो हम लोग भी निकाल लेते हैं। तो भी निकालने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है ना। तो मिरर फार्मूला क्या है, 1/f = 1/v प्लस 1/u है ना। तो यहाँ पे 1/f, तो f कितना दिया हुआ है यहाँ पे -15, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -15 = 1/v, भी हम लोग को पता नहीं है वैसे ही छोड़ देंगे, और फिर 1/u, ये कितना हो जाएगा -1/25 हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये माइनस में 25 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दिया हूँ। और फिर अब अगर मैं इसको यहाँ लेके आ जाऊँ तो ये हो जाएगा 1/25 -1/15 = 1/v। और फिर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा 75। अब ये आ जाएगा आपका 75 3 सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग को मिल जा रहा है -2/75 = 1/v। और इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v = -75 -75/2 हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा ना, ये ऊपर गया तो यहाँ पे ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो अब इसको अगर हम लोग काट देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, -37.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर निकल गया। ये जो आंसर निकला ये क्या निकाले हम लोग, ये हम लोग अभी डिस्टेंस निकाले। कौन सा डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस निकाले। बी निकला मतलब इमेज डिस्टेंस निकला। आप देखिए यहाँ पे जो माइनस साइन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है हमारा वो कैसे आया है, वो उल्टा आया है। वो कैसे आया है, इन्वर्टेड आया है। वो कैसा आया है, वो इन्वर्टेड आया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला था कि साइज भी बताने के लिए, तो हम लोग साइज बता दे। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि नेचर भी पूछा है, तो नेचर तो ऐसे ही हम लोग बता सकते हैं। पहले साइज हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद नेचर में बता देता हूँ। नेचर देखिए आगे बन रहा है तो क्या होगा, रियल होगा और इनवर्टेड होगा, वो तो हम लोग को पता चल गया, ठीक है। अब रहा बात हम लोग को क्या निकालना है, साइज निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, m वाला। m जो होता है मैग्नीफिकेशन, जो इक्वल होता है क्या होता है, h' h = -v/u होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, h' मतलब हाइट ऑफ द इमेज हम लोगों को निकालना है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूँगा। और इक्वल टू, अभी यहाँ पे v का वैल्यू कितना आया है आपका -37.5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 37.5 लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, 25
5 था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था 25, मतलब -25, तो यहाँ पे -25 मैं लिख दूंगा। और अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 7 5 नीचे 25 इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ले जा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको हम लोग काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 25 है ना, तो 25 75 से अगर यहाँ पे हम लोग काटेंगे और कुछ छूट रहा है, हाँ यहाँ पे 5 है हमारा, ठीक है। इसको अगर मैं काट दूँ यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 4 4 12 और 4 4 4 8 4 12 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना, ये 15 हो गया यहाँ पे। और इसको फिर से अगर मैं और आगे यहाँ दिखाऊँ आप लोगों को तो यहाँ पे h डैश इजिकल टू क्या हो जाएगा, -15 इंटू 5/10 हो जाएगा। और अगर मैं इसको काट दूँ यहाँ पे तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे -7.5 आ जाएगा, ठीक है ना, -7.5। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका इमेज का साइज। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि इमेज जो आ रहा है वो हमारा क्या है, इन लार्ज है, क्या है, इन लार्ज है, मतलब बड़ा है, ठीक है ना, ओके। और माइनस साइन तो हम लोग बता दिए, फिर आपका इन लार्ज भी बता दिया, और कुछ पूछा था क्वेश्चन में, नेचर पूछा था, वो भी हम लोग बता दिए, ओके। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा यहाँ तक, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन और एक तो हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव। फिर कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का हाइट पहले तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे h दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और जो फोकल लेंथ है f डायरेक्ट यहाँ पे गिवन है तो हम लोग माइनस में लेंगे, इसको भी हम लोग माइनस में लेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया था कॉनकेव अगर है तो उसके लिए हम लोग माइनस ही लेते हैं, क्यों लेते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, ये माइनस में आ गया। और फिर मिरर फार्मूला यूज़ करके हम लोगों को पोजीशन और साइज बताना है किसका, इमेज का। तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/-30 इजिकल टू, यहाँ पे 1/b वैसे ही रहेगा और यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा और यहाँ पे नहीं प्लस रहेगा ना, ये आपका नहीं माइनस ही रहेगा, कितना आएगा 20, ओके। तो मैं यहाँ 20 लिख देता हूँ, 20, ओके। अब इसको अगर मैं यहाँ लेके आ जाऊँ तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30 इजिकल टू 1/b। तो अगर मैं 1/b यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये दोनों को इधर ले जाओ तो देखिए 20 और 30 दोनों में एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो वो 60 आ जाएगा, है ना। और 20 को अगर हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि v इजिकल टू कितना आ जा रहा है, v इजिकल टू यहाँ पे 60 आ जा रहा है, v कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 60, ठीक है ना। और प्लस में आ रहा है, क्या में आ रहा है, +60 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, इमेज निकालना है, इमेज का साइज निकालना है, इमेज का साइज निकालना है। तो इमेज का साइज कैसे निकालेंगे हम लोग को मालूम है h डैश बाय h इजिकल टू क्या होता है, -v/u होता है। तो सिंपल यहाँ पे h डैश तो हम लोगों को शायद नहीं मालूम है, ऊपर में हम लोग के पास में क्या था, टॉल h था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे h डैश डिवाइडेड बाय 5 इजिकल टू 60 -60 बाय यहाँ पे कितना है वो u 20 है तो -20। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे u हम लोग लिए थे ना, माइनस में ही था, हाँ ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 0 0 भी कट जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ पे h डैश जो है वो कितना हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा, मतलब कि h डैश जो होगा वो कितना आ जाएगा,
15, वो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या मेरे को मिल रहा है, इनलार्ज मिल रहा है। अब एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे भी हमारा प्लस आया था, तो प्लस आने से क्या क्या हम लोग को इंडिकेट करता है कि जो इमेज होगा हमारा वो इरेक्ट होगा, वो इमेज क्या होगा, सीधा होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है ना, इससे हम लोग को ये पता चल जाता है। और इरेक्ट हो रहा है इसका मतलब वो कहाँ बन रहा होगा, वो बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ए वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर is FORMED formed behind the mirror। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए अगर कन्फ्यूज़न अभी आप लोगों को अभी भी हो रहा है कि यहाँ पे कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ पे पहला चीज़ तो ये कि ये प्लस आता तो इरेक्ट हो गया, इरेक्ट होने से भैया वो वर्चुअल ही होता है। और दूसरा चीज़ है, जब भी वर्चुअल इमेज बनता है तो बिहाइंड द मिरर ही बनता है। कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, और एक बात मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर आप रफली देखना चाहे तो यहाँ पे जो हम लोगों को मिरर मिला था, जो मिरर हम लोगों को मिला था वो कौन सा मिरर था भाई, वो हम लोग को कॉनकेव मिरर मिला था। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके मैं एक लाइन रफली ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा पोल हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ था 30, ये जो फोकल लेंथ है यहाँ तक का ही दूरी दिया हुआ है 30। ठीक है, अगर मैं बड़ा कर दूँ तो यहाँ तक का दूरी दिया हुआ 30 है ना। और जो मेरा इमेज डिस्टेंस है वो कहाँ पे है, देखिए ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे कहीं है, मतलब पी और एफ, पी एंड एफ के बीच में अगर इमेज बनता है ना, तो ऑब्जेक्ट होता है ना, तो कहाँ पे बनता है इमेज बिहाइंड द मिरर ही बनता है। अगर आपको वो टेबल याद है तो आपको पता होगा, या तो आप रे डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हैं, मगर वो टेबल याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन के लिए आप पूरा रे डायग्राम थोड़ी ना बनाने जाएंगे। तो ये छोटा छोटा चीज़ है, इसीलिए मैंने आप लोगों को कल बताया था कि वो जो टेबल है उसको आप प्लीज़ याद रखिए। ठीक है, तो इससे भी आपका जो भी कन्फ्यूज़न अगर आ भी जाता है तो आप उसके माध्यम से आप सही आंसर दे सकते हैं, और आंसर निकलने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं है। इसके बाद में देखिए फिर आगे क्वेश्चन है एक, यहाँ पे क्या दे दिया हम लोगों को, कॉन्वेक्स मिरर दे दिया है। अब जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर मिलता है तो आपका दिमाग में क्या आना चाहिए कि एफ जो होगा वो प्लस में होगा, एफ जो होगा वो आपका क्या में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर का इस तरफ कॉनकेव मिरर कैसा होगा, ऐसा होगा, और इसमें जो एफ बनता वो यहाँ बनता, और यहाँ जो बनता हम लोग प्लस में लेते हैं ना, इसीलिए एफ यहाँ पे क्या होगा, यही होगा। और यू तो हमेशा माइनस में लेते हैं, तो बात की बात है। अब एक बार इसको पढ़ लेता हूँ, कॉनकेव मिरर दिया हुआ, यूज फॉर मूविंग ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कार्वेचर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कार्वेचर कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कार्वेचर मतलब आर जो है 3 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ, तो F कितना हो जाएगा भैया, F हो जाएगा 1.5, और F भी हम लोग का कैसा लेना होगा, हम लोग को प्लस में लेना होगा यहाँ पे F। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ये आपका कॉनकेव दिया हुआ है ना, कॉन्वेक्स दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद में बोला गया इफ़ ए ट्रक इज़ फॉलोइंग विथ ए कांस्टेंट डिस्टेंस। देखिए ट्रक उसको फॉलो कर रहा है, कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब u का वैल्यू दिया हुआ, u माइनस में लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस में हमको 4.5 लेना पड़ेगा। 4.5 हम लोग क्या में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद में फिर हम लोग को क्या फाइंड करना है, द पोजीशन फाइंड करना है। किस चीज़ का पोजीशन फाइंड करना भैया, जाहिर सा बात है इमेज का। तो यहाँ पे फिर से मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 1/f इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/b प्लस 1/u, यही होता है ना मिरर फार्मूला। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा तो 1/f मतलब 1.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/v भी तो पता नहीं है, मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, और ये 1/ यहाँ पे मैं लिख दूँगा 4.5। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँगा, इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा कि इसको अगर मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ 1.5, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4.5। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए इजिकल टू 1/v मैं लिख देता हूँ, और उसके बाद में फिर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 चल जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और फिर प्लस
उसके बाद यहाँ पे भी ये 10 चल जाएगा और यहाँ पे 45 आ जाएगा, है ना। और अगर इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, 15 और 45 का एलसीएम अगर हम लोग ले लेते हैं, 15 और 45 का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो कितना आएगा, 5, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। फिर अगर हम लोग करेंगे तो 3, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 5 जा 45, 3 5 जा 15 और 15 3 जा 45। तो एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे, 45 आ रहा है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, तो ये 30 हो जाएगा और प्लस यहाँ 10 ही रहेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को 40/45 मिल जाएगा, 40। अच्छा, यहाँ पे मेरे को u/v भी लिखना था, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे भी = हम लोग के पास में u/v था, मतलब 1/v था, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मिल गया मेरे को 40/45 = 1/v। तो यहाँ पे अगर गौर करिएगा तो v = कितना हो गया, v हो गया आपका 45/40, है ना। इसको हम लोग उल्टा कर दिए। तो अब इसको अगर हम लोग काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/8, कितना हो जाएगा, 9/8, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9/8 आ गया हमारा, जो ये क्या निकल गया, v निकल गया। फिर इसको पॉइंट में निकाल देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब हम लोग को और क्या कुछ निकालने के लिए बोला था, यहाँ पे हम लोग को बोला था कि हाँ, फाइंड द पोजीशन हम लोग v निकालना था, v तो हम लोग निकाल लिए, है ना। उसके बाद में बोला मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज निकालना है हम लोग को। तो मैग्नीफिकेशन निकालना है अगर हमको, तो m = क्या हो जाता है, -v/u होता है। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पे अगर हम लोग m निकालेंगे तो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है आपका 9, तो -9/8 हो जाएगा। और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे u का वैल्यू से, तो u कितना था भाई, ऊपर अगर मैं जाऊँ तो u है -45, -4.5, ये है ना। तो इसको अगर हम लोग और से ऐसे लिखे तो ये हो जाएगा आपका 9/8 इंटू, यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/4.5, माइनस में रहेगा, ठीक है ना। दोनों तरफ माइनस है तो जाहिर सा बात है ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में आ जाएगा, ये आपका प्लस में आ जाएगा, है ना। और ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। अच्छा, और इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 1 मिनट, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे 45। तो यहाँ पे तो अगर मैं 3 से इसको मैं काटूँ तो यहाँ 4 आ जाएगा, इसको मैं काटूँ तो यहाँ 5 आ जाएगा, उसके बाद में इसको मैं काटूँ तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और फिर 9 और 9 यहाँ पे कट जाएगा, और 9 और 9 यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू मेरे को 1/4 मिला, 1/4। अब 1/4 = इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या निकला, हमारा m का वैल्यू निकला। क्या निकला, हमारा m का वैल्यू निकला, ठीक है ना। और बस आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा, जितना भी हम लोग अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है।